ओके बच्चों, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरचेंज ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर। अभी इंटरचेंज ऑफ द डिजिट ऑफ ये आपको 7th क्लास से लेके 12th क्लास तक मिलेगा। अभी मैंने कुछ 10th क्लास के क्वेश्चंस कराए थे और वो बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, 2 डिजिट नंबर। जैसे मान लो मैंने कोई भी नंबर लिखा, मैंने लिखा 52। अगर आप इस इन डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो तो ये हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा ये? 25। अब हमेशा याद रखना, अगर आप नंबर्स को ऐड करोगे तो जो भी नंबर ऐड करके आएगा वो हमेशा याद रखना डिविजिबल बाय 11 होगा। और अगर आप उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो हमेशा 9 का फैक्टर होगा, मतलब 9 से डिविजिबल। इट डजंट मैटर भाई, कोई सा भी नंबर ले लो। मैं 2 डिजिट का कोई बड़ा नंबर भी ले सकता हूँ। मान लो मैंने लिया 79 और उसका इंटरचेंज की वैल्यू क्या होगा? तो बताओ 9 और 7 कितना होगा? 6 1 176। तो आपको पता है ये डिविजिबल है किससे? 11 से। और 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कौन बताएगा? क्या इन दोनों का सम इसके बराबर है? बिल्कुल है। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। और अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखो, मैंने ऊपर ये मॉड नहीं लगाया लेकिन नीचे मैंने मॉड लगाया। मॉड का मतलब क्या है बेटा? मॉड का मतलब होता है डिफरेंस। अब डिफरेंस का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, तो हम दोनों का डिफरेंस कितना? 5। इट डजेंट मैटर अगर मैं बोलूं आप मेरे से 5 साल छोटे हो, तो भी डिफरेंस कितना? दोनों स्टेटमेंट तो सेम ही है ना। तो डिफरेंस का मतलब होता है सिर्फ बड़े वाले नंबर में से आप छोटे वाले नंबर को माइनस करो। तो आप माइनस करोगे तो पक्का आपको पता लगेगा कि जो डिफरेंस आ रहा है वो 18 आ रहा है। 18 आ रहा है ना? पक्का, बिल्कुल। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। अब ऐसा क्यों होता है, उनके पीछे भी एक बहुत टेक्निकली रीजंस होते हैं, लेकिन अभी आपको ट्रिक के तौर पे ये याद रखना, ठीक है? अब जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बता दिया बेटा कि अगर वैल्यू इंटरचेंज है तो इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। और अगर यहीं पे मैं डिफरेंस पूछता तो इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो क्या है? 9 ही है। और 9 नहीं होगा तो 9 का कोई ना कोई फैक्टर हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब ये पूरा एक टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब अभी आप समझ लोगे ना तो आगे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक नंबर लिखा है 237 और एक ही नंबर है, यहाँ देखना 237। इन नंबर्स को मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंज किया है। इन नंबर्स को मैंने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंज किया। देखो 3 और, देख रहे हो ना, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, इस तरीके से इंटरचेंज किया। डन। तो मैंने पूछा ये किससे डिविजिबल होगा? तो यहाँ पे ना मैं आपको एक फैक्टर्स, पहले मैं फैक्टर्स सिखाऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा, फिर ये क्वेश्चन करूंगा। कोई मुझे फैक्टर्स बताएगा क्या होता है? मैंने बोला 24 के फैक्टर्स बताओ, तो 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 4 भी। आगे 12। ये फैक्टर्स है इसके। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं क्या ये नंबर जो है इन सबसे डिवाइड होगा, तो अगर मैं ऑप्शन में दे दूं जैसे 2 से होगा, 3 से होगा, इन सबसे ही हो रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही वो क्वेश्चन। डन। तो बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इन ए साइक्लिक ऑर्डर, मतलब 3 डिजिट है मेरे पास एबीसी, 3 डिजिट है एबीसी, और मैं इनको साइक्लिक ऑर्डर में मैंने इस तरीके से लिख दिया, पहले ए लिखूंगा, फिर बी लिखूंगा, फिर सी लिखूंगा। मतलब सबसे पहले लिखूंगा ए बी सी, फिर लिखूंगा बी सी ए, फिर लिखूंगा सी ए बी। ठीक है, अगर आप इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, क्या बचपन में एक्सपेंडेड फॉर्म सीखी है? ध्यान से देखना, 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, ये किसको आता है? 100 बी प्लस 10 सी प्लस, बोलो, 100 सी प्लस प्लस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों डिजिट्स को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी ऐड करूंगा और वहां पे भी ऐड करूंगा। तो यहाँ पे ऐड करूंगा तो आएगा ए प्लस ए बी सी ए सी ए। अगर इन तीनों को ऐड करूंगा तो ध्यान से देखना, 100 ए 100 बी 100, इन तीनों को ऐड करूंगा तो ये आएगा 10, मतलब 10 ए प्लस 10 बी
प्लस 10 प्लस इन तीनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा बताओ, ए बी सी प्लस 1, ए प्लस बी प्लस, तो यहां मुझे दिख रहा है अगर मैं 100 कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिला, ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं यहां 10 कॉमन ले लूं, ए प्लस बी प्लस सी, और अगेन ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास है। अब मैंने देखा ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकता हूँ क्योंकि तीनों के पास है, तो मैंने लिया ए प्लस बी प्लस सी, तो बचा क्या 100 प्लस 10, बहुत बढ़िया, प्लस 1, और ये क्या है आपको पता है क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 1 1, बस यही समझना आप। अब मैं इस नंबर को नेक्स्ट पेज पे लिखूं कि जो हमने लिखा था ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, तो उसको मैंने क्या लिख दिया 1 1 1 इंटू ए बी सी। और अगर मैं स्प्लिट करना चाहूँ इसको तो पता आप क्या लिखोगे, 3 इंटू 37 इंटू ए प्लस बी प्लस। पता है इसका मतलब क्या, बहुत लंबी थ्योरम है। इसका मतलब अगर आप तीन नंबर्स को ऐड करते हो, उनको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करते हो, तो वो किस किस के फैक्टर होंगे, इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा, वो इसका भी फैक्टर होगा, इन तीनों के तो अलग अलग होंगे ही होंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि बेटा आप 24 का ना प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 24 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो जैसे मैंने इसका प्राइम फैक्टर, अब सुनना, अगर मैं 2 इंटू 2 लिखूंगा क्या आएगा 4, इसका मतलब वो 4 का भी फैक्टर होगा। अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखूंगा तो क्या आएगा 8, 8 का भी फैक्टर है, मतलब 8 भी इसका फैक्टर है। और मैं अगर ये लिख दो 2 इंटू 3 6, तो उसका भी फैक्टर है। मैं लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 3 12, उसका भी फैक्टर है। तो अगर मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखो, अकेले अकेले लिखूंगा इंडिविजुअल तो होगा ही होगा। अगर मैं इन दोनों का पेयर बना दूं, इसका भी फैक्टर होगा। अगर मैं इन दोनों का पेयर बना दूं 37 ए प्लस बी प्लस सी, इसका भी फैक्टर होगा। और तीनों का लिख दूं, अगर ये लिख दूं मतलब, हो सकता है समझ में ना आए, बहुत टफ है और एक बार में नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, 2 3 बार देखेंगे तब समझ में आएगा। अब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो उसके जरिए समझ में आएगा। मतलब इसके ये जो भी नंबर लिखे हैं तीनों को ऐड करोगे तो उनके क्या क्या फैक्टर्स होंगे, उनके ये फैक्टर्स तो पक्का होंगे ही होंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। जो मैंने क्वेश्चन कराया था, मैंने कहा लिखा है ये वाला, ये कि मैंने लिखा है इज डिविजिबल बाय विच नंबर, तो यही वाला क्वेश्चन करा था। तो पहले आप इन दोनों को नोट कर लेना अच्छे से, जो बाकी की स्लाइड्स है, उसके बाद ये नोट करेंगे। अब जो क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ पे क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व भी कर दिया प्रॉपर। ये नंबर्स है, इनको मैंने ऐड भी कर दिया। ऐड करके यार, अच्छा ऐड करके आ क्या रहा बताना मुझे, ऐड करके 9, मतलब 9 तो बड़ा ही हमारा मास्टर नंबर हो गया। अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ तो ये नंबर, पहली बात तो इवन है, 2 से होगा, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, 2 से भी हो रहा है, तो ऐड करके 9 आ रहा है, 3 से भी होगा, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, इसका मतलब 6 से भी होगा। डिजिटल सम 9 है तो 9 से भी होगा, और 9 से अगर नंबर हो रहा है और इवन नंबर है तो 18 से भी होगा। बहुत सारे फैक्टर्स तो हैं ही इसके, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे, 4 से भी होगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको चेक करते हैं कि क्या ये 1 1 1 से होगा। बिल्कुल होगा, पूछो क्यों, क्योंकि मैंने बताया अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में नंबर्स लिखे हो। अब ना जो तुम ऑप्शन बोल रहे हो ना 2 3 ये वाले, ये नहीं आएंगे पेपर में। ऑप्शन ऐसे हैं, क्या है 37 इसका फैक्टर, बच्चे बोलेंगे अबे ये कैसे हो। तो आपको पता है क्या चीजें याद रखनी है कि यार ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये जो नंबर लिखे हुए हैं 2 3 7, तो ये तो साइक्लिक ऑर्डर में 2 3 7 3 7 2 और 7 2 3, और मैंने आपको सिखाया था ये नंबर किस किस से होंगे। तो ये होगा बेटा 3 से 37 इंटू ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस,
ये हमेशा याद कि नंबर 3 से होगा, बिल्कुल होगा। 37 से होगा, बिल्कुल होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 111, इससे भी होगा। बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। और तीनों को ऐड करके क्या आ रहा है बताना? तीनों को ऐड करके 12, तो 12 से भी होगा। और 12 को अगर मैंने 3 से कर दिया 36, उससे भी होगा। देख रहे हो कितने इंटरेस्टिंग नंबर हमें मिल रहे हैं। और किसी बच्चे ने बोला 4 से होगा। जब 4 से हो रहा है और 111 से हो रहा है, तो इसका मतलब 441 से भी, 444 से भी। तो ना जब आपका ब्रेन टेक्निकली इस तरीके से अडेप्ट करने लगेगा, ये देखो 37 एक प्राइम नंबर है। 37 एक प्राइम नंबर है और किसी को नहीं पता होता 37 का टेबल। कहाँ तक टेबल याद करेंगे? लेकिन बस इतना याद रखना कि 111 जो है वो 37 के टेबल में आता है। 111 जो है 37 के टेबल में आता है। तो ऐसे बहुत तगड़े क्वेश्चंस कराऊंगा आप। यहाँ पे तो वही मैं बता रहा था ना कि बेटा एनसीईआरटी हो गई, आर डी शर्मा हो गई, मतलब ये तो नॉर्मली हर एक बच्चा लगा रहा है। और इतने सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, लेकिन फिर भी एक आध बच्चा ही निकल पा रहा है। क्यों? ये अप्रोच जो लगाएगा ना उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकले। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलते कैसे? अप्रोच की वजह से। ये क्वेश्चन आया हुआ है, विद इन अ सेकेंड आपको आंसर बताना, बजर दबा के। कैसे बताओगे? और चलो छोड़ो, ये भी मैंने नहीं दिया, मैंने ऑप्शंस दे दिए तुम्हें। ये सब मैं हटा रहा हूँ, नोट कर लेना। यहां मैं जैसे मान लो ऑप्शन देता कि नंबर डिवाइड होगा 37 से, 38 से, 39 से और 41 से, या फिर मैं सारे ही प्राइम नंबर दे देता। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो क्लू है, या फिर सोचो मैं सारे प्राइम नंबर दूं आपको, 37, 41, 43, 53। अब बच्चा सोचेगा यार ये सारे प्राइम नंबर है, इसके तो टेबल आने चाहिए मुझे। और फिर वो लगाने बैठेगा, इनको ऐड करके डिवाइड करके देगा, 41 से तो नहीं हो रहा, इससे तो नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये नंबर दिख जाए, इट डजेंट मैटर, कोई भी नंबर दिखे मुझे कोई मतलब नहीं। अगर वो साइक्लिक ऑर्डर में जा रहे, इंटरचेंज हो रखे, तो वो नंबर इससे हो। या मैं ऐसे बोल दूं 111, 111, 112, 113, तो आपको पता है 111 से होगा। ठीक है? तो ये चीजें सीखनी है। जब ये आप सीख जाओगे ना, तो विद इन अ सेकेंड आप क्वेश्चन करो। और ये कहाँ से आए ये नंबर्स? वैसे तो बच्चे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं 12th के बाद, तो वो तो इन्हें रट लेते हैं, क्योंकि वो आर्ट्स वाले होते हैं। मैथ्स उन्होंने ज्यादा पढ़ी नहीं होती, मैथ्स से उन्हें नफरत रहती है, तो बोलते हैं भैया मैथ्स रटवा दो। तो उन्हें रटवाना पड़ता है कि जब भी तुम्हें ऐसे नंबर दिखे, तो हमेशा 37, 111, A+B+C, ये नंबर हमेशा हो। ठीक है? तो ये, लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि ये जो मैंने सारी चीजें बताई, ये कहाँ से आ रही है? ये आपकी आ रही है यहाँ से। ये मैंने सिखाई है चीजें कि ये जो मैंने लिखा है कहाँ से आया, इनका रूट है कुछ। ठीक है ना? ये